आखिरी लात जो इसने इसकी गर्दन पे रखी है। उसके हल्का से भी टमाटर वमार होता था, हॉट वॉट फट जाया करता था, मेरे बेटे को खून आना शुरू हो जाएगा था जैसे मुंह से मेरे बेटे के। मेरे शोर ने जैसे उसको 2-3 तार मारे मेरे शोर ने, उसके बाद फिर एक तार मैंने मारा था। इतना मारा कि बच्चे के हाथ पांव टेढ़े हो गए। इसने जीने पे ही उसके सर जो है मारा था जीने के ऊपर, तो ये जगह उसकी सर पिलपिली हो गई थी। अब्बासी शहीद में तो जैसे मनो ने एंट्री कराई तो ये वहाँ से लेकर भाग गए और इन्होंने जाकर तदफीन वगैरह कर दी। कराची की तारीख का एक अफसोस तरीन वाकया पेश आया जिसमें एक सौतेले बाप और बच्चे की मां ने बच्चे को तशद्दुद कर करके उसे कत्ल कर दिया। शरीफाबाद पुलिस ने यह केस हल किया है। इस वक्त गिरफ्तार माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रिमशा नाम है सर मेरा। रिमशा, क्यों मारा बच्चे को? सर मैं इतना नहीं मारती थी अपने बच्चों को, मैं फिर बोलूंगी मैंने इतना नहीं मारा। मेरा बच्चा मेरे बाप के घर में भी बड़ा हुआ है, 2-2.5 साल की उम्र में मेरा अब्बू घर में आया था, छोटा था, अब्बू के घर में भी बड़ा हुआ है मेरा बच्चा। मैंने नहीं मारा कभी भी अपने बच्चे को। तो ये उसके बाद से जब से निकाह हुआ था उसके बाद से मारना पिटना शुरू हुआ था मेरे बच्चे को। उसके बाद से मैंने अपने बच्चे को नहीं मारती थी मैं पहले शादी से। तो निकाह हुआ था तो उसके बाद से क्यों मारना शुरू किया था? बस वो बच्चा मेरा थोड़ा सा पोटी पेशाब से बड़ी रोगीन आती थी, नफरत होती थी। तो आप क्यों मारती थी? चले वो तो सौतेला बाप है, आप तो माँ थी असल। इसलिए मारती थी बस, वो थोड़ी सी कोई गलती कर दी जैसे उसने जैसे कुछ कर दिया तो जब मैं मारती थी अपने बच्चों को, वैसे मैं कभी भी नहीं मारती थी। कैसे मारती थी? चमार मार दिया, 1-2 मार दे तो मार दे, वरना नहीं मारती थी अपने सर अपने बच्चों को इतना मैं। अब क्या हुआ है? अभी कुछ दिन पहले आपने कैसे मारा है? कहते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे बच्चे को ये हुआ था सर, जब वो घर में था मेरा बच्चा, रात के 4 बजे 3:30-4 बजे का टाइम था मेरे बच्चे का, सही है। हम खाना खा के हटे थे, मेरे बच्चे को मेरे शोर बोले थे, जैसे मेरा बच्चा रात को लाइट जाती है हमारे घर की तरफ की 4 बजे रात को, मेरे बच्चे को मेरे शोर बोले थे नीचे जाओ जाओ नीचे ना, जब तुम्हारे नाना आए लेने, तुम्हारे मामू आए लेने। मेरा बच्चा नादान बच्चा नीचे उतर जाया करता था सीढ़ियों से नीचे मेरा बच्चा, सही है। फिर ऊपर ले आया करते थे, फिर नीचे चले आया करता था, मेरे बच्चे को भेज दिया करता था नंगा करके। मेरा बच्चा 2-3 दफा घर से बाहर निकाला गया। ये गवाही बिल्डिंग वाले भी बोलेंगे, हाँ इसकी माँ उसको लेने आती थी, तो मेरा बच्चा डर के मारे सामने वाले घरों में भाग जाया करता था वो खुद ही। तो आपके बारे में तो अहले मोहल्ला ये बोलते हैं कि जी आप तारों से बच्चे को जो है वो मारा करती थी। तार से मैंने नहीं मारा था। 2 दिन पहले मेरे शोर की गाड़ी में मेरे बेटे ने पोटी कर दी थी, सही है। मेरे बच्चे का पेट खराब रहता था, मोशन जैसे दूध पीता था मोशन निकल जाया करता था मेरे बेटे का। वो 2 दिन पहले हम कहीं पार्क से घूम गए थे, मेरे बेटे ने गाड़ी में मोशन कर दिया था मेरे बेटे ने, तो उस पर घर पे लाए थे, तो मैंने उसकी पोटी वोटी दिलाई मेरे बच्चे की अपनी। उसके बाद भी पहले भी मेरे बेटे शोर ने गाड़ी वाड़ी में भी जैसे 2-3 चमाट उसके मुंह पे मारे थे मेरे बच्चे के, सही है। उसके हल्का से भी टमाटर वमार होता था, हॉट वॉट फट जाया करता था, मेरे बेटे को खून आना शुरू हो जाएगा था जैसे मुंह से मेरे बेटे के। उसके बाद घर पे लाके मैंने उसकी पोटी वोटी लाई। उसके बाद मेरे शोर ने जैसे उसको 2-3 तार मारे मेरे शोर ने, उसके बाद फिर एक तार मैंने मारा था अपने बच्चे के। उसके बाद मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को तार से सर, मैंने अपने बेटे को। सीने पे पैर रखा बच्चे के आपने? सीने पे पैर नहीं रखा सर मैंने, बस उसके यहाँ पे हल्का सा यूं पाँव रखा था मैंने, उसको बस सीने पे पैर नहीं रखा अपने बच्चे के इसके। अफसोस है कि अपना बच्चा आपने खुद मार दिया। जी सर, है क्यों नहीं है अफसोस सर, शर्मिंदा हूँ मैं भी सर, अपने बच्चे की कातिल हूँ मैं भी सर, क्यों नहीं हूँ। तो आपके सामने आपका शौहर, दूसरा शौहर आपके बच्चे पर तशद्दुद करता था, आप मना नहीं करती थी? सर बस मजबूर थी, मेरे घर वाले मुझे रखने को कोई भी तैयार नहीं था सर। असल में मेरे बाप और भाई मुझे बोलते थे अपना कमाओ अपना खाओ और हमें भी खिलाओ ला के। बच्चे की उम्र क्या थी? 3 साल का। तो सर मेरा बेटा भी 3 साल का होता, 1-2 दिन होते मंगल को ही 3 साल का मेरा बेटा हुआ था सर। आप लोगों ने अस्पताल में जब डॉक्टर ने ये पूछा कि ये बच्चे को इतनी जख्म कैसे आए तो क्या कहा था? तो पहले शोर ने भी मेरे जैसे मेरा जो बेटा था उसके पहले, ये जो मेरा शोर था पहले वाला, उसने भी उसके जिस्म पे जैसे सिगरेटों के निशान उसके भी हैंगे, मेरे भी जिस्म पे सिगरेटों के निशान हैंगे सर। मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को भी जलाया गया था पहले, मेरा शोर जलाता था, उसके भी जिस्म पे सिगरेटों के निशान मेरे शोर ने लगाए थे पहले वाले शोर ने सर। और मुझे भी जलाता था साथ, वो नशे करता था, वो आइस पाउडर पीता था, वो अपने नशे में से। आपने ये बोला कि बच्चा सीढ़ियों से गिरा है? मैंने नहीं बोला सर सीढ़ियों से गिरा है मेरा बच्चा गिरा ही नहीं था सीढ़ियों पे। तो घर पे उसको वो लगी मारा वारा गया था, उसको जब हाथ पाँव टेढ़े करता था उसको अस्पताल लेके गए थे। पहले सिंगोर में लेके इतना मारा कि बच्चे के हाथ पाँव टेढ़े हो गए? सिंगोर में लेके गए पहले उसको, फिर उसके बाद मेमन गए, मेमन के बाद पत्नी कौन सा वहाँ लेके गए, तो उसके बाद फिर अब्बास ही गए थे सर हम लोग। जी, सौतेले बाप जो 3 साल अली के, उनसे भी जो है वो हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, असद नाम है मेरा। वालेकुम अस्सलाम। असद, क्यों मारा एक छोटे बच्चे को, 3 साल बच्चे को तुमने मार दिया तशद्दुद कर करके? सर मैं मारता ज़रूर था, लेकिन कुरान पाक पे हाथ रखवा लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आखिरी लात जो इसने इसकी गर्दन पे रखी है। ये सीढ़ियों से जब मैंने उसको ये बोला ना कि बेटा नीचे जाओ तुम्हारे नाना आ रहे हैं या मामू आ रहा है, तो उसको ऐसे बोलता था। वो नानी मामू से यूँ डरता था कि वो मारते थे उसको, तो मैं ऐसे ही उसको बोलता था कि वो उसको चेक करने के लिए कि ये मतलब ये जाएगा तो नहीं।
तो वो चला गया नीचे, एक दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, तो दूसरी दफ़ा में इसने जीने पे ही उसके सर जो है मारा था जीने के ऊपर। तो ये जगह उसकी सर पिलपिली हो गई थी। जब ऊपर लेके आया, उसको ऊपर लाने के बाद जो है फिर सर इसने भी मारा, मैंने भी मारा। मारने के बाद जो है ना सर, उसके हाथ पांव एकदम टेढ़े होने लग गए। उसने उल्टी मारी, हाथ पांव एकदम टेढ़े होने लग गए, उसके आंखें ऊपर चढ़ा ली उसने। तो फिर हम फ़ौरन, मैंने अपनी गाड़ी की बैटरी उठाई, कार मेरी नीचे खड़ी हुई थी, फटाफट बैटरी उठाई, ये नीचे गए हम लोग, सिंह गवर्नमेंट गए उसको लेके, सिंह गवर्नमेंट से मेमन हॉस्पिटल गए, मेमन से हबीब मेडिकल आए, हबीब मेडिकल से यहाँ आए अब्बासी। कितने महीने हुए तुम्हारी शादी को? सर तकरीबन 2.5 महीने हुए होंगे शादी को। कितनी दफा मारा बच्चे को इस 2.5 महीनों में? सर ज़्यादा नहीं, 4-5 दफ़ा मैंने मारा होगा उसको। कहते हैं बेल्टों से मारा है तुमने, तारों से मारा है तुमने, मुक्के मारे हैं तुमने। मेरे पास इसकी कल की रिसेंटली वीडियो है, जो है तारों से अपने उसको अली को मार रही है। मैं इसको बाकायदा बोल रहा हूँ, मैं मामा को ये वीडियो सेंड कर दूंगा, तुम इसको नहीं मारो। ये देखे मेरा हाथ, ये जो इसने मारी है चप्पल, उसके खड़ी चप्पल मारी थी, ये मेरा हाथ आ गया था उसको बचाने के चक्कर में। ये देखें, ये पूरा हाथ मेरा नीला हुआ हुआ उसको बचाने के चक्कर में कि ये क्यों मार रही हो तुम। हालांकि मैं भी मारता था, मैं कोई अपनी वो शराफत जाहिर नहीं कर रहा कि मैं नहीं मारता था, लेकिन इस तरीके से नहीं मारा कि सर वो मेरी। तुमने कितनी दफा मारा, किस चीज से मारा? सर मैंने उसको चमाटे, मुक्के ये मारता था, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा भी पिटता था गलती के ऊपर, वो भी पिटता था। जाहिर सी बात है, पोटी पेशाब कहीं कर देगा सही सर, तो ये काम माँ का है कि उसको तरबियत देना कि बेटा ये तुम काम ये गलत समझते है। हो 3 साल का बच्चा, उसको क्या समझ होगी, और तुम उसे मुक्के मार रहे हो इन गलतियों पे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुक्का ऐसा नहीं सर कि उसको बिल्कुल ही जान निकल जाए, मतलब ऐसे कि नॉर्मल चमाटे उसको मार दिए बस, तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं करता था मैं सर। बेल्डो वेल्डो से कब मारा और तारों से कब मारा तुमने अभी आखिरी दफा? तारों से तो आखिरी रात को इसने मारा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। तुमने नहीं मारा जो ये बता रही उन्होंने भी है? मारा था, वो वीडियो जो है लोगों इसके ने मोबाइल में पड़ी हुई है, वो वीडियो में दिखा दूंगा सर। गुनाह मैंने भी करा, इसने भी करा सर, तो सज़ा हम दोनों को ही मिलेगी। लेकिन बात ये सर, जो मैंने काम नहीं करा हूँ मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आखिरी गर्दन पे जो पाँव उसने रखा है, जिसके बाद उसको हर चीज़ टेढ़ी हुई है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि उस बच्चे की तुम लोगों ने जान ले ली? क्या मुसीबत क्या थी ऐसी? सर उसको कोई खुंदक मुसीबत चढ़ती थी, नहीं उसको थी, देख के उसको खुंदक चढ़ती रहती थी, उसको ये भी मारती थी, ये लेके जाती थी। बाकी जिस वक्त मैं घर पे नहीं होता था तो उस वक्त भी ये मारती थी मेरे उसको। से बाद मारते थे, 2-3 चमाड़ मारते थे, उसके बाद नहीं मारती थी अपने बच्चे को। क्यों मारती थी? कभी कोई गलती कर दी, कभी कोई चीज फेंक दी, कभी कोई कांच की गिलास तोड़ दी, जब मारती थी अपने बच्चों को। वैसे मैंने नहीं मारा अपने बच्चों को। मेरा कोई अफसोस है कोई? बहुत अफसोस है, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है। और इस गुनाह को अल्लाह पाक छुपाने की मुझे कोशिश भी की तुमने कि उसकी खामोशी से तदफीन भी कर दी, पुलिस के पास भी नहीं लाए क्योंकि नहीं तुम सर, गिरफ्तार होते? नहीं, मेरी बात हुई थी, राना आसिफ साहब की कॉल आई थी, तो बात हुई थी, तो उसको हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे हम। तो हॉस्पिटल ले जाते जब केकेएफ में प्रिफेयर करा था उन्होंने, तो केकेएफ में उसका डेथ हो गई। डेथ होने के बाद सर वो लेके आ गए उसको, तो फिर वहाँ पे पड़ोसी बोलते हैं कि तुम लोग आए दिन उस बच्चे को मारते थे। आए दिन मारते थे सर, आए दिन मारते हर नहीं थे। वक्त तो ऐसा नहीं था कि हर वक्त उसको मारें। जाहिर सी बात है, वो भी बच्चा है, मैंने भी अपना बच्चा पैदा करा, मेरी भी 8 साल का बेटा है सर। आप दोनों की ये दूसरी शादी है? जी जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी उन माँ बाप की। ये सौतेले वालिद हैं अली के, जिन्होंने तशद्दुद किया उस बच्चे पर, और ये असल माँ हैं और ये भी उस तशद्दुद में शामिल रही। इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। एसएचओ साहब से भी इस वाकये पे बात करते हैं। मेहर मोहम्मद यूसुफ एसएचओ हैं शरीफाबाद थाने के, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे गिरफ्तारी अमल में आई, और क्या ये तो हमारे सामने भी कबूल कर रहे हैं, तो क्या आपको भी इसका एतराफी बयान दे चुके हैं ये? बिल्कुल सर, इसी तरीके से है। ये जैसे बच्चा इन्होंने तशद्दुद किया तो हॉस्पिटल में लेकर गए अब्बासी शहीद में, तो जैसे मलों ने एंट्री कराई तो ये वहाँ से लेकर भाग गए और इन्होंने जाकर तदफीन वगैरह कर दी। तदफीन के बाद जैसे ही जनाब हमारे एसएसपी साहब ज़ीशान सद्दीकी साहब को मालूम हुआ, तो उन्होंने टेक्निकल बुनियादी टीम बनाई और टेक्निकल बुनियाद पर हमने इनको पीआईबी के एरिया से अरेस्ट किया। अच्छा, तो क्या गिरफ्तारी अमल में कैसे आई? आपको ये सारी इत्तला कैसे पहुंची थी कि इन्होंने बच्चे को तशद्दुद करके ही मारा है? क्योंकि ये तो तदफीन भी कर चुके ये हैं। अहले मालान भी मोहल्ले वाले भी बता चुके हैं, और जो ड्यूटी अफसर गया था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने भी यही बताया। अभी रिपोर्ट आई नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है सर, क्यों मारा इन्होंने, वजह क्या लगती है आपको? सर, ये अभी 2 महीने पहले इन्होंने शादी की है, लड़की ने दूसरे शोर से शादी की है। पहले शोर में से ये बच्चा था, 4 साल का बच्चा था। दोनों माँ और सुतेला बाप बच्चे पे तशद्दुद करते थे।
जिस बच्चे पर तशद्दुद करके उसकी जान ली गई, उस बच्चे की फुप्पो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बच्चा जो है वो खातून का असल बच्चा था, लेकिन जो वालिद थे उसके वो सौतेले थे। जो असल वालिद हैं इसके, उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहन, थोड़ा सा बताइएगा क्या था, ये पूरा हुआ क्या, मतलब ये तलाक कब हुई? तलाक सर बेसिकली हुई नहीं थी। ये 1 साल पहले भाभी जो है वो घर से खुद चली गई थी, तो हमने बहुत कोशिश भी की उनको लेकर आए। फिर हमने उनसे बच्चों की कस्टडी मांगी कि आप, बेटी भी है इनकी 9 साल की, कि हम आप बेटा और बेटी दोनों दे दें। तो कह रही बेटा नहीं दूंगी, बेटी दे दूंगी। हमने कहा हमें दोनों चाहिए, हम कोर्ट के थ्रू ले लेंगे। फिर इनके वालिद के पास चली गई थी, तो उसके बाद अपने वालिद के पास से ये वहाँ से ना, वालिद के पास से ये उन शादियों की निकल गई, बकौल इनके कि इन्होंने शादी की, लेकिन शादी नहीं की थी। फिर इनके पूरा अहले मोहल्ला जो जहाँ पे लड़के के पास गई, असद नाम के, वहाँ के पूरे अलकरम वाले लोग सब यहाँ थाने में लेके आए कि गैर शादीशुदा रह रही ये औरत। तो उन्होंने फिर जबरदस्ती कि हम ऐसे नहीं रख सकते, निकाह करवाया, और निकाह पे निकाह हुआ है, क्योंकि मेरे भाई से डिवोर्स नहीं हुई थी ना खुला हुई थी। झूठे उन्होंने खुला के पेपर, वो जो बच्ची आप बता रही हैं कि एक इनकी बेटी भी है 8-9 साल की, वो अभी इनकी खाला के पास है, रिमशा की। तो उस पर भी तशद्दुद हुआ है या नहीं? उससे मिले उसका आप लोग? हम उससे नहीं मिले, बेसिकली हमें उसका इतना इल्म नहीं हुआ नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ पर आए तो हमने असद को कॉल की, क्योंकि हमें कोई नहीं बता रहा। इन्होंने फोत हो गया बच्चा, उसको दफना भी दिया, और दफनाने के बाद हमें पता भी नहीं चलने दिया कि बच्चे के साथ हुआ क्या। जब हमने असद को कॉल की उनके पुराने मोहल्ले से उत्तर का एड्रेस लेके, तो हम तो थाने में से फोन उठाया किसी ने कि हमने इनको जेल कस्टडी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जब आए, पूरा मोहल्ला आया हुआ था कल, उन्होंने बताया कि हम मोहल्लेदार हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। उस बच्चे पे जितना जुल्म हुआ, उसके सिगरेट के निशान जला जला के उसके हाथों पे, उसके टांगों पे, उसको रस्सी से बांधते थे, जो जुल्म हुआ। कह रही हमारी रूह कांप गई कि हमने बोला तुझे बच्चे नहीं पड़ता, हमें दे दो, लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। और जो सब हमारे साथ हैं, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है ना, अल्लाह को उनको जवाब देना होगा। तो आपके भाई कहाँ हैं, जो कि इस बच्चे के असल वालिद थे, वो कहाँ हैं? असल में जो भाई हैं वो, उनको और मेरी अम्मी को अभी तक हमने बताया नहीं है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हम बस दुआ कर सकते हैं कि इस बच्चे की मग़फ़िरत के लिए भी, और ख़ास तौर पर इन वालिदैन के लिए भी, कि अल्लाह ताला इन्हें भी जो है वो कम अज़ कम इतनी सोच और समझ दे कि इन्होंने क्या गुनाह किया कि इन्होंने एक 3 साला मासूम बच्चे पर तशद्दुद इतना किया कि उसकी जान ले ली।